उसके बाद लेट्स सी, सरप्राइज, यू नेवर नो। चलिए जी, अच्छा हो मैम, मैं फर्स्ट क्लास में आपके साथ आया था और लास्ट क्लास में भी आया हूँ, ये देखो बीच की पांडे, क्लास गया। आप मेरी विदाई करने आए हैं ना आज। नो मैम। ओके जी, चलिए। तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जो रिवाइज किया था, हम लोगों ने प्लान ब्रीडिंग वाला पढ़ लिया था। प्लान ब्रीडिंग कैसे होती है, कहाँ जाके चेंजेस आते हैं, वो वाली सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। थोड़ा सा चीज, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, बेसिक आइडिया आपको एक इसकी एक इमेज से ही लग गया था कि कौन सी चीजें हैं और किसके बारे में है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्वा कल्चर क्या है एंड पिसी कल्चर क्या है, और दोनों में मेजर डिफरेंस भी क्या क्या है। ठीक जी। फिर बी कीपिंग कहाँ पे कैसे होती है, और मोएट के बारे में, जो कि हम लोगों ने लास्ट, हमारा जो पहला चैप्टर था, पहले वाला चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से थोड़ा बहुत रिलेट करा था। तो आज की क्लास हमारी क्या है कि कौन से हाइब्रिड्स हैं जो आपको पढ़ना है। एज आपको पता है कि ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी, सॉरी सीबीएसई, गुड इवनिंग तबस्सुम, सीबीएसई वाला जो सिलेबस है उसमें नहीं है। तो फिर हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट रन कर रहे हैं। आज हमारे इस चैप्टर का प्रॉपर अंत होने वाला है, हो ठीक है। जाएगा। हाँ जी प्रॉपर। मैम यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए बीच में माइक। हाँ ओके लवलीन, कोई ना। अलमास, ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रेटेजीज वाला, ठीक है। और आज ये इसका लास्ट क्लास है, देखिए। मैम हाँ जी, बिटली लिंक पे ना नोट्स नहीं खुल रहे हैं, अलाउ आपको करना पड़ेगा। ओके नहीं, एक्चुअली मैंने इस चैप्टर वाले को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ होगा ना, मतलब वो ऑटोमेटेड है कि वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। मैं आज जैसे क्लास ओवर होगा ना वैसे ही कर दूंगी। ओके चलो मैम। चलो चलो, मैं मैम कर लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा रही है, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, नहीं, वो तो हो वो जा रही सिर्फ है। उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं होता है वो ऑप्शन, वो हमारे जो नोट्स होते हैं ना उसमें। चलिए जी, क्लास करते हैं स्टार्ट। सम हाइब्रिड प्लांट वेराइटीज, और आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाला चीज क्या, गेहूं और चावल, मतलब क्या, शुद्ध भाषा में आटा चावल, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं की अलग अलग तरीके की वेराइटीज देखेंगे, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन फ्यू कैरेक्टर्स, लाइक एक तो हमारा क्वालिटी, ठीक है, और साथ में क्वांटिटी। ये तो हमने जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। और साथ में क्या, साथ में हमारा प्राइस। पैसा भी। बिल्कुल सही राधिका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा पैसा है, कि आपको अगर क्वालिटी चाहिए किसी चीज में तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक गुड अमाउंट ऑफ मनी भी खर्च करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया में ये दोनों चीजें जो हैं, मैम तो नहीं वैशाली, मैं आपसे डरूंगी बिल्कुल। गुंडागर्दी। हाँ तुम मतलब मेरे साथ गुंडागर्दी करोगी, कहाँ ही जाओगी मुझसे गुंडागर्दी करके, तुम्हारा एड्रेस तक मैम वो है। इतनी तेज बोला ना, प्राइस। अच्छा ना ना, चलो। आटा और चावल ये हमारे सबसे ज्यादा खाए जाने वाले जिसे कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं। मैम तो वॉइस हम ब्रेक हो गई। यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या कह लो जितने भी हाइब्रिड्स बने हैं, मोस्ट ऑफ द जो है वो इन्हीं पे बने हुए हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि नोबेल जो है प्राइज मिला था किसको, नॉर्मन ई बोरलॉग को, कहाँ पे, एक इंटरनेशनल सेंटर में, किस चीज के लिए, इन्हीं चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई थी। वो वेराइटीज जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, क्वांटिटी भी अच्छी है, बट यस वो एकदम हाईएस्ट वाली क्वालिटी क्वांटिटी नहीं है उनकी, ठीक है। हाईएस्ट वाले का, क्योंकि आपको पता होगा जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बासमती राइस को हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। बट आपको पता है यस मैम। कि हम लोगों ने क्या, बीच हम लोगों ने क्या क्या बोलते हैं उसे, टूटी हुई बासमती या छोटी वाली बासमती ऐसे करके भी निकाले हुए हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि उसका जो प्राइस होगा वो इतना हाई लेवल पे नहीं जा रहा है, ठीक है। उसका जो प्राइस रहेगा वो मॉडरेट लेवल पे रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल पे रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे सारा कुछ हुआ है भाई, ये सारा वीट और मेज, यहाँ पे मेज है बच्चा, ठीक है। वीट और मेज का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है दैट इज इन मैक्सिको, ठीक। आगे कहानी क्या है, वीट की जो वेराइटी है सोनालिका एंड कल्याण सोना, विच वर हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट। आगे क्या है, सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज, जो कि डिराइव हुई है किससे, IR8, और दूसरी है टाइचुंग नेटिव 1, ठीक है। दूसरी कौन सी है, टाइचुंग नेटिव 1। सोनिया आज ये हमारा स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर का लास्ट है। आई नो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आज के आज खत्म हो जाएगा। चलिए जी, IR8, और जो ये है मैम वॉइस कहाँ ब्रेक हो कहाँ, रही है। नहीं अभय जी ऐसे ना बोलो प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रही, खत्म नहीं हो पाएगा चैप्टर, नहीं हो रही है। चलो, IR8 कहाँ से डेवलप हुआ है, एंड इट इज वाज डेवलप्ड
एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IRRI फिलीपींस में हुआ है। दूसरा हमारा है टाइचुंग नेटिव, जो कि कहाँ, ताइवान में हुआ है। बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज कौन कौन सी, जया एंड रत्ना, ये भी हमारे डेवलप हुई हैं कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो देखो अब आपको जो याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इस चैप्टर से ना आपका बहुत ज्यादा रामायण वाला पार्ट जो है ना वो नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है पॉइंट टू पॉइंट वाला। एक मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा याद करने के लिए, इस चैप्टर में आप याद रखिए कि कौन कौन से ब्रीड्स हैं हर एक चीज की, स्पेशली जो ये प्लांट्स वाले हैं, राइस, व्हीट, मेज एंड सोयाबीन। अभी आप और भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। हम अपने टेस्ट में भी जो मैंने एग्जाम बताए थे ना, या आपने को बताए थे? क्या दीपिका, समझ नहीं आया मुझे आपकी बात। आपने प्रोडक्शन में जो एग्जांपल्स दिए थे ना, वही आए थे टेस्ट में, मेन बताए थे। अच्छा, मैंने ऐसा भी कुछ एग्जांपल दिया, मैंने डायरेक्ट दिया था? यस मैम, उसमें ना मैच करने के लिए आए थे। ओके, नहीं मेरे पास क्वेश्चन पेपर अभी मतलब आया हुआ है, बट मैंने रिव्यू नहीं किया। आपको पता है मैं ट्यूसडे को रिव्यू करती हूँ। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो चलो मैम देखो, बताओगे कैसे फिर अब आप? अरे अरे जी बता देंगे कोई हम और आपको, बताएगा। बोल देंगे वो बता देंगे आपको। चलो पहले मेरी बात सुनो, आपको जो याद करने वाला पार्ट है वो ब्रीड्स याद करने हैं, ठीक है। प्लस उनको हमें बनाने के लिए हमने कौन कौन से दो जो हैं वो यूज किए हैं, A1 A2, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं वो पता होना चाहिए आपको। और इसके अलावा जो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, डिसीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो आपको पॉइंट बनता है वो बनता है डिसीज, कि वीट में हम कब कहते हैं कि रस्ट लग गया है, ठीक है। वीट में ही आपको पता है और भी क्या बोलते हैं, बीमारी लग जाती है, बहुत सारी बीमारी जो है वो लग जाती है, ठीक है। नहीं, रस्ट एंड एक और चीज भी बोलते हैं, एनीवन कैन हेल्प मी फॉर दैट? और इस तो और चीज होता है ना, एक रस्ट होती है और एक और, नहीं पक्सीनिया तो बच्चे वो है ऋतु जो कॉज करती है। ऋतु आपको फंगस। मिला है क्या? फंगस। नहीं नॉट दैट, ये सब वही है बच्चे, फंगस ही है। ऋतु आपको मॉड्यूल मिला है क्या? ओके, आपकी तबीयत खराब थी। हाँ जी, थैंक यू मीनू, थैंक यू सो मच। स्मार्ट, ठीक है। एक होती है रस्ट, दूसरी होती है स्मार्ट, ठीक है। लगभग लगभग दोनों सेम होती हैं, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना इनके बारे में तो आपको पता है क्या दिखेगा, कि एक हमारी कैसे काम करती है, ये क्या करती है ना, अंदर से काम करती है। मतलब क्या, कि वो अंदर से हमारे उसमें सेल में लगेगी और अंदर अंदर उसको खा के पूरा का पूरा खोखला कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी, उसको हॉलो कर देगी। आपको दूर से दिखने में वो हॉलो लगेगा, जैसे आप उसको पकड़ेंगे वो पूरा चावल जो है टूट जाएगा। दूसरा हमारा ऐसा भी होता है मैम? जिस तरीके का होता है हम वो गेहूं या चावल? अरे यार ये लो गेहूं, ठीक है, दोनों में ही हो सकता है, रस्ट एंड स्मट किसी में भी लग सकता है, ठीक है। तो दूसरा वाला होता है वो हमारा कैसे अटैक करता है, ये हमारा है वो आपको बाहर बाहर से अटैक करेगा, और ये यूजुअली आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है, ये आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। नहीं साक्षी, मुझे आपका नाम याद रहता, साक्षी शालिनी एक्चुअली दो है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तुम कौन सी वाली हो। चलिए जी, हाँ शालिनी, सॉरी। चलो, तो ये दोनों हमारे क्या हैं बच्चे, ये दोनों आपको डिसीजेस जो हैं आपको याद करनी होंगी कि किसमें कौन सी लगती हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, ठीक है, कि कौन इनमें जो ये है बीमारी लगा रहा है, ठीक है। वेदर इट इज फंगस, बैक्टीरिया, जो भी है, और ये जो है उनका नाम। अरे तो इसका एक ना प्रॉपर फ्लो चार्ट है, वो अगर आपको कहीं से मिल पाए तो वो प्लीज कोई ग्रुप पे शेयर करना, वरना मैं ही ढूंढ के शेयर कर दूंगी। जैसे ये आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पे लगे हुए हैं कि ये जो आपकी वेराइटी है वीट की हिमगिरी, इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, हिलबांड, ठीक है। ब्रेसिका की पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट पे, ठीक है, कि अगर जो आप पूसा स्वर्णिम यूज करेंगे तो आपके उस पर्टिकुलर जो वैरायटी है इसमें व्हाइट रस्ट जो है डिसीज नहीं लगेगी, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू दिस डिसीज, ठीक है। कॉलीफ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर का भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पूषा शुभ्रा एंड पूषा स्नोफॉल K1 जो है वो हमारे ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट रॉट,
जो है इनको अवॉइड कराता है, क्योंकि इट इज रेजिस्टेंट टू दिस पर्टिकुलर डिसीज। उसी तरीके से काउ पी में पूसा कोमल एंड चिली में पूसा सदाबहार, ये इन पर्टिकुलर डिसीज से क्या है, रेजिस्टेंट। आपको क्रॉप की मैम बुक में भी इतना ही दे रखा है। हाँ जी, बुक में भी इतना दे रखा है, बट आपका फर्ज बनता है ना अब है थोड़ा सा और पढ़ना, ठीक है। इफ यू वांटेड टू गो हायर तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालने मैम पड़ेंगे। नहीं और भी दे रखा है, ब्रासिका, फ्लैट बीन। कोई ना आ रहे हैं हम। चलो देखो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे और देख लो। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर पैथोजन ने उसको अटैक करने का कोशिश किया तो उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा चेंजेस आकर देगा हमारा प्लांट उसको खाते ही कि वो जो एनिमल है वो मर जाएगा। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर क्या करता है कि वो क्या बोलते हैं, अवॉइड करता है उस पर्टिकुलर प्लांट पे जिसपे अभी तक वो फीड कर रहा था उसको ना खाए, ठीक है। तो वही होता है रेजिस्टेंस आपकी, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ होस्ट। जैसे हमारे बॉडी में देख लो क्या हुआ, जैसे आपने क्या है बचपन में टिटनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं, यूजुअली लोग लोहा लगने पे लगाते हैं, बट सपोज करो ठीक है आज मुझे लोहा लग गया, मैंने एक टिटनेस का इंजेक्शन कल लग गया, ठीक है। महीने भर बाद मुझे फिर से कहीं से क्या बोलते हैं कट वट लग गया, तो क्या मुझे को टिटनेस का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ऑलरेडी मेरे पास क्या है, मेरे जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे उसका एक प्रॉपर 3 महीने तक होता है ना, मेरी बॉडी रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो अबे, 3 महीने तक होता है ना मैम, अगर एक बार इंजेक्शन लगवा ली तो 3 महीने तक रहता है। साल भर होता है शायद वो। नहीं हाँ जी, देखो 6 महीने। हाँ कुछ लोगों ने 6 महीने लिखा, बट मुझे जहां तक पता है साल भर का होता है। चलो जी कोई ना, देख लेंगे इस पे। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिसीज। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन को डिसीज कॉज नहीं करने देते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होस्ट प्लांट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होस्ट प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे करना है, steps for plant breeding are screening germ plants for the resistance sources, फिर hybridization of selected parents, फिर selection evaluation of hybrid, ये शायद हमने करा हुआ है लास्ट क्लास में, है ना, प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स। यस, ये हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। कि आपको अगर करना है तो आप कैसे क्या बोलते हैं इसको करोगे, कि अगर आपको एक नया वो बनाना है तो आप ब्रीडिंग करने के लिए कैसे करेंगे, ये सारे जो हैं आपके मेजर स्टेप्स हैं जो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर डिसीज आपको फंगस ने करी है तो आपको क्या हुआ है, रस्ट, ठीक है। स्मट भी होता है, साथ में लिख लो इसको भी, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम रस्ट बोलते हैं। कौन सा, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब आपका होमवर्क वाला पार्ट क्या है, आपका होमवर्क वाला पार्ट इज कि आपको इनके जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल नेम लिखना है, ठीक है, कि ये कौन से हैं जो इनमें डिसीज फैला रहे हैं। अगर बैक्टीरिया करता है तो बैक्टीरिया कॉजेज व्हाट, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ब्लैक रॉट, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ये काम करता है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है जो ये काम करता है। समझ में नहीं आया। अब है जी द पार्ट इज, जो होमवर्क वाला पार्ट मैंने आपको दिया है वो ये दिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर प्लांट है उसको फंगस, बैक्टीरिया या फिर जो आपका वायरस है, इनमें से कोई भी जो है डिसीज कॉज कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब द पॉइंट इज कि अगर वीट में कॉज हो रही है, ठीक है, या फिर सपोज कर लो कि क्रूसीफर जो है एक हमारा प्लांट है, ठीक है, उस पे कॉज हो रही है, या फिर आपको यहाँ पे पोटैटो पे कॉज हो रही है। अगर वायरस कॉज कर रहा है तो वायरस के लिए कौन सा दिया हुआ है हमने, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। तो ये हो गया टोबैको। अभी के लिए ये ले लो, आप समझने की कोशिश करो। अभी आ रही हो, 2 मिनट दीजिए, ठीक है। द पॉइंट हियर व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि फंगस ने क्या किया है, व्हीट को ब्राउन रस्ट जो है डिसीज दे दी है। तो कौन सी फंगस ने दी है, उस पर्टिकुलर अच्छा मैम, आप वो लिख के लाएंगे। पोटैटो में अगर किसी फंगस ने डिसीज दी है, कौन सी डिसीज दी है, लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट, 2 तरीके के इसमें होते हैं। तो आपको पता करना है कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो कौन से फंगस ने किया है। सेम गोस विद क्रूसीफर वाला,
कि ब्लैक रॉट डिसीज जो हमारे बैक्टीरिया ने क्रूसीफर में कॉज की है, वो कौन से बैक्टीरिया ने कॉज की है। एंड वायरस में टोबैको मोज़ैक वायरस जो आप पढ़ चुके हो, वो कौन सा वायरस है। ठीक है जी, ये आपको करके मैम लाना बस है। इतना ही नहीं। समझ गया मैम। ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी वाले हैं, ठीक है। बाकी मैम ये देखो अब आ रहे हैं। इसको बहुत दुख हुआ मेरे को देख के क्लास में। चलो जी कोई बात नहीं। फिर आगे आगे हमारे पास कौन सा आ गया, आगे जैसे मूंग बीन आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यूज जो है, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको क्या है कि मूंग बीन में हमने कौन सा, ये इसको रेजिस्टेंस मिला येलो मोज़ैक वायरस से। नाउ यू नीड टू नो कि मूंग बीन जो डिसीज हो रही है येलो मोज़ैक वायरस के थ्रू, वो कौन सा वायरस कॉज कर रहा है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यूज जो है वो कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, ये सारी चीजें आप करके लाएंगे। अगेन हम किस में आगे, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस इन भिंडी। भिंडी का नाम ये रहा, ठीक है। मैम वॉज ट्रांसफर, हाँ जी मैम तो येलो मोज़ाइक वायरस लिखा था इसमें शायद। बेटा, उसका कुछ और भी नाम होगा, ये नहीं, बीमारी है, दिस इज द बीमारी। दिस इज दी बीमारी। हाँ वाह। ठीक है, ये उसका नाम नहीं है, ये बस इतना बता दिया कि ये वायरल डिसीज है, बट हाँ आपको बीमारी दी हुई है, किसने बीमारी फैलाई है उसका नाम पता करना है। ठीक है अवरीबा, ओ चलो चलो अगले हमारे पास कौन से आ गई, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट से, अब जैसा सवाल वैसा आंसर जी। चलिए, क्रॉप वेराइटीज ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, ये आपको पता है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी। क्रॉप कौन सी है हमारे पास, ब्रेसिका। ब्रेसिका किसे बोलते हैं, सरसों, ठीक है। यस ब्रेसिका मैम। इज योर यस सरसों, मैम। ठीक है। और उसकी वैरायटी का नाम क्या है, पूसा गौरव। पूसा गौरव। और कौन सा इंसेक्ट पेस्ट यूज के लिए है, एफिड्स। फिर क्या है हमारे पास, फ्लैट बीन, उसमें कौन सी वेराइटीज है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट, जैसिड, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स, ये जो है उनके डिसीजेस फैलाने वाले हैं, ठीक है। ओक्रा, जिसे हम भिंडी भी कहते हैं लैंग्वेज, उसमें पूसा सावनी एंड ओकरा मैम साइंटिफिक लैंग्वेज है। ओक्रा, हाँ आई गेस उसका साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अरे बा इतना सिंपल तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है बेटा। चलो जी कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अरीबा, ये तीनों जो है ना क्रॉप्स के नाम है, ये समझ में आ रहे हैं आपको अरीबा। मैम ये साइंटिफिक नेम्स दिए ना, हाँ ये अब साइंटिफिक, तभी रहा है ऊपर से सबके। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस कोई ब्रेक नहीं हो रही है। मैम, आपकी नहीं। आपको नेटवर्क सही करना है। देखो सुनो मेरी बात, ब्रेसिका जो है बच्चा, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, ये सरसों जो, वो नहीं होते सरसों के खेत जो होते हैं पीले पीले कलर वाले, ये हमारी वो वाली है, ठीक है। सरसों को हम इंग्लिश साइंटिफिक उसमें ब्रेसिका बोलते हैं, हिंदी में मस्टर्ड बोलते हैं। चलो स्टॉप स्टैंडिंग इमोजीज। फ्लैट बीज जो नहीं होती, सेमी, अरे बस सेमी जानते हो ना, वो ग्रीन वाली, यस मस्त मैम। सब्जी वगैरह बनाती हैं, बीन्स आती है नहीं लंबी लंबी। ऐसी वाली, ठीक है। मैम वो तो बीन्स होती हैं। हाँ, लंबी लंबी पतली फ्लैट पतली, बीन्स बोलते हैं सेम की उसको, फली। हम लोग फली बोलते हैं यार, इतना इतना क्यों, उसकी मैं पीएचडी थोड़ी ना करनी है हमें, बस समझ लो कि हम कौन सी वाली की बात कर रहे हैं। मैंने पतली वाली तो मैंने बताई है, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो इसको हम सेमी वाली है, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सी है, ओकरा, तो मतलब समझ में ही आ रहा है, भिंडी, ठीक है। चलो जी, हाँ चपटी वाले। अब क्या है कि ब्रेसिका की एक वैरायटी है, सुनो ध्यान से, चलो 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 पहले मेरी बात सुनो ध्यान से अरीबा। ब्रेसिका की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव, ये बनाया होगा अलग अलग हाइब्रिड्स को यूज करके, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाके, ठीक है अरीबा। तो ये उस वैरायटी का नाम है, कि ब्रेसिका की वैरायटी का नाम है पूसा गौरव, विच इज व्हाट, इंसेक्ट पेस्ट। कौन से, एफिड्स एक इंसेक्ट पेस्ट है जो कि इसमें बीमारी फैला रहे थे, ठीक है। इन पर्टिकुलर से ये वैरायटी क्या है, रेजिस्टेंट है, कि अगर आप ब्रेसिका की पूसा गौरव को अपने खेतों में ग्रो करेंगे तो उनमें ये पेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। अब समझ में आया अरीबा आपको, लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई।
अब उनके यहाँ नेटवर्क इशू है, मैं आधा आधा करके फिर से बार बार नहीं समझा सकती। सेम कहानी हमारी फ्लैट बीन्स के साथ भी है, जेसेट्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर आप लोग बहुत अच्छे से समझते होगे, आपने सेब वाले में देखा भी होगा, इंटरनेट पे क्या उसकी वीडियो बड़ी चलती रहती है कि वो क्या करते हैं, ऐसे करके होल बना देते हैं, ठीक है, उनको खा खा के पूरा तरीके से क्या होल बना देते हैं। अच्छा मैम समझ गई। हाँ, तो ये क्या है, ये वाली जो वेराइटीज होती हैं उनमें जो फ्रूट्स, जो ये हमारे कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो क्या है, इन पर्टिकुलर से रेजिस्टेंट है। उन कीड़ों को भी पता होता है कि अगर ये मैंने खाया तो मैं गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये खुशबू से पता जाता होगा। बोरर है, कुछ हमारे फ्रूट बोरर है, ठीक। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आती है एक और बहुत तगड़ी चीज, उसका नाम है बायो फोर्टिफिकेशन। बेसिकली क्या करना होता है ना बायो फोर्टिफिकेशन में, कि हमें जो हमारी क्रॉप होगी उसको किससे, सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर क्रॉप में विटामिन और मिनरल्स का लेवल क्या कर देंगे, बहुत हाई कर देंगे, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स का लेवल हम हाई कर देते हैं, साथ ही साथ हम जो है प्रोटीन्स को भी, फैट्स को भी, जो हेल्दियर वाला फैट है, ठीक है, उन सबको भी, हाँ, न्यूट्रिएंट को हाई करना, ताकि हम किसी भी तरीके से हमारी जो पब्लिक है उन सबका हेल्थ जो है इंप्रूव कर सके, उस प्रोसेस को कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन कितनों को समझ में आ गया? बस एक जनरल लैंग्वेज समझ में आ गई है ना? क्या कह रहा है ये, कि ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि आयरन, क्या बात है, तुम लोग तो वैसे पढ़े पढ़ाए लोग हो, क्या ही पढ़ाना है ना, बिल्कुल सही। कि जैसे हमारे, ओके, आपने होम साइंस में पढ़ा है, ऋतु आपके पास होम साइंस कैसे हो सकती है, आप तो बायो के मैम मैं ट्रू मंथ्स लिए बैठा हुआ हूँ, उसमें पूरा दे मैम देते है हैं। होम साइंस हमारे पास। ओके ओके, चलिए जी, कोई ना। एक्चुअली हमारे में नहीं होता था, जिनके पास साइंस साइड होता था ना उनको, अच्छा, मैथ्स की जगह पे ये देखो। मैम हमारे पास तो अजीब ही चीज है, कंप्यूटर साइंस। मैम एडिशनल है हमारे पास होम ओके, साइंस। समझ गई समझ गुड गई। हमारा तो इवनिंग मेन है, मेन। ओके, मुस्कान जी इतनी जल्दी गुड इवनिंग हो रही है? मैम, मैंने चेक किया था तब लिंक आया नहीं, फिर मैंने अभी फोन चेक किया ना तो लिंक भेजने का टाइम क्या है हमारा मुस्कान? बट मैम मैंने जब चेक किया था तब था नहीं, और फिर बहुत देर तक मैंने फोन यूज करा नहीं। तो बेटा जी आप जो पुराना लिंक हो उसी पे चले जाओ। चलो 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 ओके चलो, आ मैम। जाओ। ठीक है, आ जाओ वापस से। बायो फोर्टिफिकेशन क्या हो गया, आप समझ में आ गया होगा कि इट इज द ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल, पहला पॉइंट। और दी हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट। प्रोटीन हाई बट फैट हमारे को हाई नहीं चाहिए, फैट हमें हेल्दी वाला चाहिए जो हमें मोटा ना बनाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किस किस उद्देश्य से, हाँ जी, जो कि यूजफुल हो। what is the most important means या फिर practical means to improve the public health। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए लास्ट क्या है हमारा, ब्रीडिंग फॉर improved nutritional quality is undertaken with the objectives of improving क्या चीज, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। इन सब का इंप्रूवमेंट हमारा कौन से में आता है, बायो फोर्टिफिकेशन की में आता है। वीट की वैरायटी जो एटलस 66 है, it is having a high protein content, has been used as a donor for improving cultivated wheat, ठीक है। चलो तो बस इतना सा याद रख लो कि एटलस जो है, एक एटलस 66 जो है एक वीट की वैरायटी है, और उसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ही हाई, ठीक। चलिए जी, ये टॉपिक उस दिन जो मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट कराया था, जिसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मशरूम, ठीक है। और दूसरा फिर आप लोगों ने खुद से मुझे बताया था सोयाबीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है मेरे पास, फिजिकल के अलावा इतना टेक्निकल चीजें पढ़ते हो भाई। चलो जी, तो सिंगल सेल प्रोटीन लाल क्या है, दिमाग उड़ जाता है, समझ में नहीं आता क्या है वो। ओके ओके, चलो जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा दीपिका ने कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है, याद है हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे पास 70% पॉपुलेशन जो है, 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए थी जो कि हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना, ग्रो करे चीजें या खेती करे, ठीक है। बट उनमें से सिर्फ 25% ऐसी थी जो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, राइट। हमने ये चीज एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, हमारी एनसीईआरटी की भी पहली दूसरी लाइंस में से ही है, पहले पेज में ही है। हाँ, 70% जो है वो डिपेंडेंट है, बट उसमें से सिर्फ 25% ही है जो कि इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, कहानी ये हो गई हमारे साथ
कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो हो गई बहुत हाई, ठीक है, पॉपुलेशन हो गई बहुत हाई, हमारी जो डिमांड्स थी वो हो नहीं पा रही है पूरी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हमारे पास क्या बढ़ा, पैसा। जितने भी लोग जो हमारे जो चीजें थे, तो कैसे क्या कहोगे आप, चीजें, प्राइस ऑफ थिंग्स, ठीक है, प्राइस ऑफ थिंग्स जो थे वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड हमारे पास क्या हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसी से हमारा क्या बढ़ जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज का पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम कर रहे हैं कि ये क्या है, टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एट द रेट एट विच human and animal population is increasing and to provide a solution to human population suffering from hunger and malnutrition। जो खाना जो है ना, भुखमरी और खाने जिसमें क्या बोलते हैं कमी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब कि अच्छे पोषण की कमी जो होती है, उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आया है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का फॉर न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। नाम ही उसका क्या है, प्रोटीन है। अब क्या है इसमें मैम, यहाँ पे माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना, ठीक है, कौन से माइक्रोब, जो स्पाइरुलिना है, दैट कैन बी ग्रोन इजिली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास क्या स्टार्च है। ये सारे जो चीजें है ना, देखो मैं आपको, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं ना हम लोग, यूजुअली जब हम लोग लैब में भी काम करते हैं तो क्या करते हैं कि हम ना जब कोई भी मीडिया या कोई भी फंगस को, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कि हमें ना अगर कोई चीज ग्रो करनी है, ठीक है, जैसे हम लोग लैब में, जैसे मैंने जो काम किया था, तो मैंने काम किया था ना कि फ्यूल को इंक्रीज करना, ठीक है, कि हम किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को लेके फ्यूल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वेस्ट मटेरियल को लेके फ्यूल को इंक्रीज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर कहो, हाँ, तो यही एक्सप्रेशन मेरे भी थे कि कैसे करेंगे। कहानी एक्चुअली ये होती है कि आपको ना कुछ फंगस को दे दिया जाता है लैब में कि आप फंजाई ले लो जिसपे आप काम करोगे। जैसे मेरा था, माइन वॉज एस्परजिलस नाइगर। बहुत ध्यान से सुनना कि क्या कहानी है। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है हमारी, उसका काम क्या है, वो बहुत ज्यादा फ्यूल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मैम, एस्परजिलस नाइगर लेते हैं और फ्यूल बनाते हैं। तो ये तो काम सभी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो काम सभी कर रहे हैं। फिर हमारा काम अलग कैसे, हमारे को काम अलग ऐसे करना है कि हमें जो वहां पे फ्यूल यूज करना है ना, उसमें ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कार्बन सोर्स, ठीक है। कार्बन सोर्स होता है एक चीज जो कि हम लोग लेते हैं, और वो आता है कैसे, बहुत कॉस्टली, ठीक है, दैट इज वेरी कॉस्टली। तो हमें क्या करना होता है कि इस पर्टिकुलर कार्बन सोर्स को किसी वेस्ट से, और वो भी कौन सा वेस्ट बच्चा, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब पूछोगे क्यों मैम, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखोगे, अगर थोड़ा सा लास्ट स्लाइड में देखोगे, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ, ठीक है, मोलासेस, एनिमल मैनिक्योर, इवन सीवेज, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारी वेस्ट है। विशाल, सॉरी मोना, जैसे क्या बोलते हैं, काउडंग का तो क्या हो जाता है ना हमारा, उसका बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए होता है, बायोगैस के लिए होता है तो फ्यूल थोड़ा सा अलग बढ़ जाता है, ठीक है, फ्यूल वाला जो कहानी है थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब मैं तुमको जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, गाड़ी में डलने वाला फ्यूल ना, हाँ जी, ठीक है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपको पता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग क्या खेती करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जो करते हैं खेती करते हैं, और वो क्या करते हैं, हर साल बहुत ह्यूज अमाउंट में व्हीट, राइस, शुगर केन, इन सबको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इन सबको ग्रो करते हैं, ठीक है। व्हीट से आपने गेहूं ले लिया, ठीक, राइस से आपको चावल मिल गया, मैम एक ही बात है, शुगर केन से आपने उसका जो गन्ना, चीनी बनाने वाला प्रोडक्ट था, गुड़ गुड़, ठीक है, वो आपने निकाल लिया, ठीक। अब एक बात बताओ, इसका जो वेस्ट हुआ, वो समझते हैं ना इसका प्लांट कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, पराली, सही है। चलाते हैं ना, बिल्कुल सही पॉइंट, यही वैशाली जो मैं बोलना चाह रही थी, बराली जिसे हम कहते हैं उसको पराली जलाते में हैं। एंड सेम जो है हमारे धान के साथ भी यही कहानी होती है, ठीक है, कि हम भी धान में भी क्या कर रहे होते हैं कि इनको या तो हम जला देते हैं, या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो जला ही देते हैं, या फिर चलो ठीक है, कुछ लोग जो है उसको वो भूसा वूसा बना के गाय भैंसों को डालने के भी काम आता है। बट कितना डाल लोगे आप, खाद के लिए मैम काम आ जाता है। हाँ, कितना डालोगे आप उसमें। तो वही चीज हमें ना लैब में दी जाती थी कि हम कार्बन सोर्स की जगह
क्या डालेंगे, इनका जो ये क्या बोलते हैं ना, इसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो ये है हमारा व्हीट स्ट्रॉ या राइस स्ट्रॉ, और भी 3 चीजें थी, अब तो मैं भूल गई, ठीक है, जिसमें मैंने भी काम किया था वो भी मैं भूल गई। तो स्ट्रॉ था हस्क, ठीक है। एक हमारी बायो वाली मैम भी मैम यही कहती है, वो डीएनए का कुछ करती थी, कहती है मैं सब भूल गई। नहीं, मेरा एक्चुअली क्या है ना, काम से थोड़ा 2 साल से ये थोड़ा पीछा छूट गया है, तो इसलिए मेरे को भी याद है। एक हमारा ये, नहीं मेरे को तीनों याद आ गए, लो ठीक है, ये हस्क, स्ट्रॉ और तीसरा होता है बगास, ठीक है। हस्क और स्ट्रॉ क्या है हमारा, जो इसकी डंडियां हैं, ठीक है। स्ट्रॉ किसको कहते हैं, जो इसकी डंडी होती है ना, इसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसको करें, जो ये इसकी डंडी होती है और जिसके अंदर ये पैक्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं हस्क। उसका जो छिक्कल नहीं होता है, जो कभी कभी धान जो होता है हमारे चावल में भी निकल आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हस्क। और बगास हमारा क्या होता है, जो हमने गन्ने को प्रॉपर तरीके से निकाल, वो गन्ने के जूस वाले भैया भी जो होते हैं ना, वो करते हैं, जो थोड़ा सा बच जाता है पार्ट जूस निकालने सूखा के बाद, हुआ, हाँ सूखा वाला जूस निकलने के बाद, हाँ। उसको हम कहते हैं बगास, ठीक है। तो हम उन तीनों को लेके क्या करते हैं, इस फंगस को लैब में ग्रो करवाते हैं, ठीक मैम है। इन तीनों से फंगस बनती है? फंगस बनती नहीं है, ये फंगस का खाना होता है, अच्छा, मीडियम। हाँ मीडिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमारी सिंगल सेल प्रोटीन भी है, कि यहाँ पे आप क्या करते हो, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे, आपको पता है पोटैटो में क्या है, ह्यूज अमाउंट में स्टार्च है। तो हम क्या करेंगे, पोटैटो नहीं लेंगे, पोटैटो की छिक्कल से, ठीक है। फिर स्ट्रॉ, अभी आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉ मतलब जो डंडी होती है वो। मोलासेस, वो भी हमारे कुछ इसी तरीके की चीजें होती हैं। एनिमल्स के मैन्योर एंड इवन आपके सीवेज, ठीक है, जो आपका वो ये होता है वॉशरूम वाला पानी वगैरह, उन सब से हम क्या कर सकते हैं, फूड को ग्रो कर सकते हैं, विच आर रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड वो, ठीक है। बट क्या कहा मैंने, ग्रो कर सकते हैं, हाँ जी, छिक्कल एंड छिलका मीन सेम, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर तरीका। देखो मैंने भी आपको शायद थोड़ा सा जो है ऐसे ही बताया था कि यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली मैम हम, ये रहा हमारा सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन, कि आपने एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट मींस कि जो चीज आपको ग्रो करनी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट, फिर वहां पे हम क्या करते हैं, कार्बन सबस्ट्रेट को रिप्लेस कर देते हैं, कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट से, लाइक वे, मोलासेस, बगास। अभी बगास आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सोर्सेज जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें प्रेजेंट होता है हमारा लिग्निन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये तीनों क्या है, ठीक है, लिग्निन क्या है, हेमीसेल्यूलोज क्या है और सेल्यूलोज क्या है, ठीक है। और अब मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें चाहिए हाई एनर्जी सोर्सेज, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड गैस ऑयल्स। साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही जब हम इसको प्रोसेस करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे मोटे चीजें नहीं है, फर्मेंटर्स होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा, जो आपके शायद 11th का पार्ट ही है, नहीं इसी का ही है, जिसमें वो दारू वारू छोड़ के जो बनती है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर जैसे होते हैं, तो उसमें हम इनको ग्रो कराते हैं, फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ड्राई करते हैं, तब जाके आपको ये मिलता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन। बहुत ज्यादा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि किसको यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, और उससे हमें क्या मिलेगा और क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा, ठीक है। और बस थोड़े से ये स्टेप देख लो, बस स्टेप्स आप सीक्वेंस में याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मैं एक बार दोबारा दिखाना, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अच्छा, वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ शायद, या नहीं किया पता नहीं, मैम कोई नहीं है तो ले लिया। चलो ठीक है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, 15 से 20 मिनट ये भी लेगा, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। क्या कहानी है इस चैप्टर इसकी, टिश्यू कल्चर, बहुत ही प्यारा वाला, और शायद मैंने आपको जो है इसका थोड़ा सा काम पहले दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा, नॉट मच। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, बेसिकली कि आपने एक लैब्स, एक पर्टिकुलर चीज ली, ठीक है, उसका जैसे जैसे हम लोग के बॉडी में होता है ना, आजकल तो आपको पता है कि ये मतलब आज अभी का तो नहीं, 5-10 साल हो गए चीज को, बड़ा ट्रेंड चला था स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखने का, ठीक है। स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो वही चीज है हमारे टिश्यू का, जो हमारा प्रिजर्व करने का तरीका है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं दीपिका प्रिजर्व करके इसलिए रखते हैं ना। देखो पहली बात तो मैम, क्योंकि वो हेल्प कर सकता है, जैसे जिन और लोगों को जॉइंट पेन होता है ना, वो ठीक करने में।
मैम ऑर्गन भी तो बनाए जाते हैं। यही होता है वैशाली, जो आपने बताया वही होता है। राधिका आपका वाला मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोली इतनी जल्दी। और मैम फुल बॉडी भी बन जाती है वो पॉलीपोटेंट से। प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंट से। राधिका आपने क्या बोला, मुझे आपका समझ में नहीं आया बच्चे। मैम जिनके घुटनों में दर्द होता है ना, वो भी से ठीक हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट। हाँ राधिका, जो आप बोल रहे हो ना नी रिप्लेसमेंट वाला, वो यही Yes, है ma'am. एक्चुअली। जो जो वैशाली ने बोला ना, वैशाली ने एकदम श्योर शॉट बोला। क्या हो गया वैशाली, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल श्योर शॉट वाला बोला कि आप क्या करते हो, स्टेम सेल्स के जो ये हमारे जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको प्रिजर्व करके रख लेते हो। और उनमें क्या होता है, पोटेंशियल होता है, मैं आपको ये पहले भी दे चुकी हूँ, ठीक है। उनमें पोटेंशियल होता है टू डू व्हाट, टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ सेल्स जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, उन टिश्यूज का प्रोडक्शन करना जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट यस वही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे पास, वैशाली आप समझ में आया आपको क्या है नी वाला बात? यस मैम। ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए हमें, पैसा। स्टेम सेल जो आपके प्रिजर्व करके रखेगा, मुफ्त में तो रखेगा नहीं भाई, ठीक है। और आपको पता है स्टेम सेल्स कहाँ से आ रही होगी एक्चुअली, जो आप इसका जो बेसिक वो किया गया था ना, वो कहाँ पे किसके लिए हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पे। हार्ट आपको पता है ना, लोगों के में क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लोगों में हार्ट में होल होता है, ठीक है, यस मैम। फिल करने के लिए, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जो फ्यूचर में होगा तो उसमें बहुत सारों में ये वाली जो डिसीज है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अपना स्टेम सेल को प्रिजर्व पॉल्यूशन। कर सकते हो, हाँ, ड्यू टू पॉल्यूशन और म्यूटेशन और एनी अदर रीजन, एनी मैम ऐसा कहते हैं कि होल तो सबके होता है पर वो कवर हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। यूजुअली कवर हो जाता है। बट अगर आप स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखते हो ना, आपको पता होगा कि वो कहाँ पे आती है, एम्बाइकल जो कॉर्ड होता है उसी में हमारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट से आपका सबके होता है मैम। हाँ जी, अब है सबके ही होता है। चलो, अब तुम्हारा नहीं प्रिजर्व करके रख सकते, बट हाँ तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि इन सेल्स को हमने प्रिजर्व करके रख दिया, और इनसे हम इसी प्रोसेस से, टिश्यू कल्चर वाले प्रोसेस से क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर से स्टेम सेल से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको ग्रो करवाया, उसको प्रॉपर मीडियम दिया, प्रॉपर कंडीशंस दी ऑप्टिमम, ठीक है, और एक नया सा ऑर्गन बना लिया। प्लांट के केस में आप कैसे पढ़ोगे, प्लांट के केस में पढ़ोगे मैम कि आपने वही चीज इस पर्टिकुलर से एक छोटा सा सैंपल लिया, स्क्रैप मतलब ऐसे करके खुरचना जिसे कहते हैं। नहीं अबे बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा तो इनफैक्ट फेवरेट है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें कि टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच fragments of plants are cultured and grown in a laboratory nutrient rich medium। क्या किया हमने मैम, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक पर्टिकुलर प्लांट के ऑर्गन से छोटा सा कुछ सेल निकाला, उसको मीडियम में रखा और उसको एक सब कुछ प्रोवाइड करा जो उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे आजकल तुमने वो भी सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दैट, कि एक, अब यहाँ का तो नहीं है बट फॉरेन कंट्री का है, कि वो लैब में बेबीज को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मैम पता है, वोम आप लोगों ने सुना है? मशीन्स में यस मैम। आर्टिफिशियल वोम जो है वो बना रहे हैं मैम, पता है, मैंने देखा था, ये यूट्यूब पे भी बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ट्रेंड में चला था ये वीडियो। तो जिन्होंने नहीं देखा अभी भी है। एक बार इसको देखना। मैम वो बहुत छोटे छोटे बेबी होते हैं, इतने इतने से। हाँ ठीक है, मशीन के अंदर हो रहे हैं, मशीन के अंदर डेवलपमेंट। सोचो कितना कितना ज्यादा लोग हैं, कहाँ तक का सोच रहे हैं। लेकिन मैम वो रोबोट होंगे एक तरीके से, इंसान के दिमाग पे नहीं होंगे, क्योंकि मशीन में हो रहे तो बिल्कुल भी कुछ पा ही नहीं रहे वो बॉडी का। तो नहीं अबे ऐसा किसने कहा तुमसे, रियल बेबी होते हैं। हाँ वो रियल बेबी होंगे, मतलब अभी सिर्फ ऐसा बोला गया है कि ऐसा चीज रोबोटेड होंगे मैम, वो दिमाग वैसा तो ही उनका बहुत तेज एनवायरनमेंट होगा। देते हैं उन्हें जैसे वॉर्म उनके में अंदर होता है। तो हमने हाँ अंदर पंजर थोड़ी ना फिट किए हैं, उनके अंदर भी बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ब्लड है। वो तो मैम वो सब टिश्यूज ही चीजें ग्रो करे हैं। मतलब मैम इंसान हाँ जी मुस्कान, हाँ वो इंसान ही है, रियलिटी में इंसान है। इसको एक बार वो करना ना, यूट्यूब पे देखना, बहुत ही अच्छा। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस निकाली थी ऐसी। नहीं हमारे फ्रेंड ग्रुप में आया था तब मैंने देखा, तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था, मैंने कहा भाई सही है, लेवल लोगों का देखो अब कहाँ तक सोचने, इंसान को बना रहे हैं। वो भी मशीन में। मतलब पता नहीं। इंसान को तो बना ही रहा था अभी तक, बड़ा मशीन में बना रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
है ना, चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। सुनो मेरी बात, टिश्यू कल्चर क्या है बच्चा हमारा, कि ये भी हमारा उसी तरीके का मीडियम है। हाँ जी भगवान है मैम, ठीक है। क्या दीपिका? भगवान का तो कोई काम ही नहीं रहा, हम ही कर लेंगे सब। या बिल्कुल ठीक है। तो टिश्यू सही बात है। एक टेक्निक है जिसमें हमने एक छोटा सा फ्रेगमेंट लिया, प्लांट का पार्ट लिया, देखो देख रहे हो इसकी स्टेम हमने जरा से छोटी सी लीफ का वो पार्ट लिया है, ठीक है, मैम ने बताया था, ओके श्वेता, ठीक है। चलो जी, तो और उसको हमने क्या किया, कल्चर किया लैब में और ग्रो किया, हर एक वही कंडीशन प्रोवाइड की जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए। देखो अब आपको दो चीज जो वर्ड्स है ना वो याद रखने हैं। एक्स प्लांट मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, बट टॉटीपोटेंसी वर्ड मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी तरीके की पोटेंसीज लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी कि कोई भी प्लांट अगर आप किसी भी कंडीशन उससे ले रहे हो ना, जो जिस पर्टिकुलर प्लांट से ले रहे हो उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। क्या मतलब मैम, कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, तो जिस पर्टिकुलर प्लांट से आपने लिया उस प्लांट को हम कहते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। अंडर द स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल मतलब जहां पे उसको रत्ती भर का भी इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। स्टेराइल मतलब कहीं से भी इन्फेक्शन ना लगे, जैसे हम लोग अपने आप को करते हैं ना, स्टेरलाइज करते हैं। बीच में जब कोरोना चला था तब तो बहुत ज्यादा हो रहा था ये, आप तो सब भूल गए होंगे, ठीक है। तो वही चीजें स्टेरलाइज करना मतलब क्या, कि इन्फेक्शन से फ्री करना, ठीक है, इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब क्या कहानी आ गई, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और द एक्सप्लांट इज कॉल्ड टॉटीपोटेंसी। और ये पार्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करना एक छोटे से प्लांट को लेके आर्टिफिशियली लैब में, दैट इज नोन एज योर टॉटीपोटेंसी। चलिए मैम आगे बढ़ जाइए, भाई चलो। अब थोड़े बहुत वर्ड्स जो हैं आपको सीखने हैं। क्या मैम, जैसे इसमें से हमने क्या लिया, एक छोटा सा पर्टिकुलर सा सेल लिया होगा यहाँ से, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, एक्स प्लांट कहा, ठीक है मैम। उसको हमने ग्रो किया, जब वो ग्रो कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले ना वो स्टार्टिंग में ही कोई शेप नहीं ले लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे ग्रो करेगा, जैसे एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, क्या बोलते हैं, एक जो हम वर्ड यूज करेंगे, वी यूज टू यूज वर्ड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। कुछ ये ऐसे जैसे दिख रहे हैं आपको, कुछ बुचड़ सा, ठीक है, हाँ जी, अनडिफरेंशिएटेड सेल ऐसे करके कुछ दिखेगा, ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में ग्रो करने लगेगा। बट यस, थोड़े टाइम बाद जब हम उसको एक प्रॉपर वाला कंडीशन देंगे तब वो आपका ग्रो करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं तमन्ना जी, क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए, है ना। चलो, तो कैलस क्या है बेसिकली, कैलस कौन से कब से क्या चीज, पूजा लैब से, हे भगवान, तुम लोग समझ भी गई वैशाली, सॉरी पूजा, मैं तो समझी भी नहीं कौन से लैब से। मैम मैं भी पूछने वाली थी ना। ओके ओके चलो जी, कोई नहीं, ओए तुम लोग अभी आपस में बातें मत करो। चलो, callus is what? Callus is your unorganized mass of tissue that covers wound in plants. Callus क्या है, हमारा वो पर्टिकुलर मास है टिश्यू में, सॉरी क्या बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेल में, जो कि क्या करता है, कवर करता है वाउंड्स इन प्लांट्स को। वाउंड्स मतलब चोट वोट जो जख्म वगैरह लग जाते हैं। इट ऑफन गिव्स राइज टू न्यू रूट्स एंड शूट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या करेगा, रूट्स को और शूट्स को ग्रो कर सकता है। माइक्रो प्रोपगेशन, अब ये क्या है, ये मैम एक टेक्निक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज अ टेक्निक, आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स वेजिटेटिवली। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे, वेजिटेटिवली। कौन से टाइप के सेल्स यूज होंगे, वेजिटेटिवली नहीं, वेजिटेटिव में कौन से सेल्स यूज करेंगे हम, वेजिटेटिव सेल्स, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स। बिल्कुल सही वैशाली, पहले गलत बोलेगी फिर सही बोल देगी, ठीक है। इसका मतलब है मैम यहाँ पे गेमेटिक सेल का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो वर्ड है ना, क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सोमा क्लोन्स, ठीक है। कौन से वर्ड यूज करते हैं, सोमा क्लोन्स, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कैसे हैं, गेमेटिक सेल्स, गेमेटिक सेल्स का यूज नहीं है, ठीक है। सस्पेंशन कल्चर नहीं आ रहा, सस्पेंशन कल्चर मतलब मैम इसी में पार्ट है, कैलस एंड सस्पेंशन। अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी सस्पेंशन कल्चर अलग से भी। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला बस हमारी 2 स्लाइड से रहेगी, खत्म कहानी इस चैप्टर की। मैम ये रहा, अबे मेरे पास भी है, मैं देख लेती हूँ एक बार, है ना। चलो
कोई ना, मैं आपको बता दूंगी सस्पेंशन कल्चर क्या है तुम्हारा। लड़के बुक मत दिखाओ मेरे को, बस इतना छोटू सा इमेज दिखता है उसका। चलो, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स को वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर टेक्निक। It is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration by this technique. वही चीज कि एक छोटे से टाइम में आप बहुत सारे नंबर में ग्रो कर सकते हो। जो आर्टिफिशियल वॉर्म का भी जो हमारा वो होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगे, ओरिजिनल प्लांट की तरह है। जिस प्लांट से हमने उसको लेके ग्रो किया है इसीलिए उनको क्या बोलेंगे हम? सोमा क्लोन्स, ठीक है। अब मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन सब से हम लोग क्या कर चुके हैं? टिश्यू कल्चर का मेथड यूज करके ऐसे आर्टिफिशियल वाले बना चुके हैं। और आपको पता है उस टिश्यू कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो सोमैटिक तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि दीज सेल्स आर इन्वॉल्व, सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? कि दो का फ्यूजन होगा। किन दो का फ्यूजन होगा मैम? अभी बताते हैं। देखो कहानी अब हमारी यहाँ पे क्या चलेगी कि आपको क्या करना है, दो पर्टिकुलर कैरेक्टर वालों को लेके उसमें फ्यूज करके एक नया सेल्स बनाना है। जैसे अगर आप इस वाले को पहले देख लो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। पोमैटो वाला क्या हो रहा है मैम? हमने पोटैटो प्लांट का एक सेल लिया है, ठीक है, हमने पोटैटो प्लांट का एक सेल लिया है, पोटैटो का नाम है सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। फिर हमने टोमेटो प्लांट्स का, जिसको हम लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम कहते हैं, उसका एक सेल लिया है, ठीक है। और उन दोनों के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो कैसे होंगे? अलग होंगे। साथ में दोनों ही प्लांट्स के सेल्स के जो न्यूक्लियस होंगे वो भी कैसे होंगे? अलग होंगे, ठीक है। तो अब इतनी बात तो मैम हमें क्लियर है, इसीलिए हमने कैसे बनाया? एक ऐसा बना रखा है न्यूक्लियस और एक को फिल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम फ्यूजन कराते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें लगती हैं इसमें जब हम फ्यूजन कराते हैं। जैसे तुम्हारे बुक में तो बहुत कम ही दिया हुआ है, बट एक चीज है PEG जिसे हम कहते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। 1% PEG का हम यूज करते हैं इसके फ्यूजन के लिए, ठीक है। 1% का हम क्या बना लेते हैं? एक सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ तो बोलते हैं उस सोल्यूशन को ही। अभी आपने कौन सा वर्ड यूज किया था? सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर। इसका भी हम क्या करते हैं? एक सस्पेंशन नहीं, सस्पेंशन कल्चर इज समथिंग एल्स, ठीक है। इसका हम क्या कर लेते हैं? अभी के लिए इतना समझ लो कि 1% PEG का हम एक सोल्यूशन बना लेते हैं, जिससे क्या है, ये एक 1% PEG का सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने 1 ग्राम PEG ली है, ठीक है, ये भी सीखते जाओ। 1 ग्राम आपने PEG ली है और उसको हमने फाइनल वॉल्यूम क्या करना है बच्चा जी? उसका फाइनल वॉल्यूम हम करेंगे मैम 1 ग्राम PEG के ऊपर उसको हम 100 ml कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मैम 1% PEG। समझ में आया 1% PEG का मतलब कैसे क्या हुआ? नो मैम। नो मैम। अब एक बार और समझा। 100 ml वाटर लेंगे? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। देखो क्या करा आपने, 1 ग्राम PEG आपने पहले वे किया, ठीक है, इतना आपने 1 ग्राम PEG को आपने वे कर दिया, ठीक है। और एक क्या कर दिया? बीकर में डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इतना सा स्पेस लेगी वो, कम से कम 1 ग्राम तो इतना तो लेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेगी। और ये जो हमारा बीकर है वो कितने का होता है? कुछ ऐसे, ठीक है। ये 0, 25, 50, 75 और 100 ml का है पूरा, ठीक। अब आपने क्या किया बच्चा जी? अब हमने मैम क्या किया है कि यहाँ पे PEG डाल दिया और हमने इसमें तब तक डिस्टिल्ड वाटर, हमेशा डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, तब तक डिस्टिल्ड वाटर डाला है जब तक कि मार्क कहां तक नहीं आ जाएगा? यहाँ, ठीक है। आप ये नहीं करोगे कि आपने 1 ग्राम PEG ले लिया है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। 1 ग्राम PEG ले लिया, बल्कि यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस दिखेगा, बट वो परसेंटेज में डिफरेंस दे देगा। और अल्टीमेटली जब परसेंटेज में डिफरेंस होगा तो आपकी जो ग्रोथ होगी उसमें भी इफेक्ट आएगा। और मैम इसमें आप 100 ml वाटर डाल दो, आप ये बात कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे क्या कि जब आपको 1% सॉल्यूशन बनाना है किसी भी चीज का, तो मैम पहले आप 1 ग्राम उस पर्टिकुलर चीज का वे ले लीजिए एंड फाइनल वॉल्यूम, क्या कहेंगे हम इसको? मेक दी फाइनल वॉल्यूम अप टू 100 ml, ठीक है। तो वो भले ही उससे थोड़ा सा ही कम होगा, लगभग कितना होगा? 99.2 ml के लगभग हम यूज कर लेंगे, बट वो हल्का सा भी जो आपका चेंज होगा ना, वो एक मेजर चेंज कॉज कर देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है। अब इससे क्या हो जाएगा 1% PEG से 1% PEG क्या है? PEG इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉली इथाइलिन, मैम ये होता क्या है? बता रही हूँ, ग्लाइकॉल। ये हमारा क्या है, हमारा फ्यूज करने के लिए सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारे इनको फ्यूजन कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे आगे में लिखा होगा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। दो सेल्स को आपस में फ्यूज करने के लिए ये एक यूज करने वाला कंपाउंड है, एक कह लो केमिकल है। एंजाइम है? ना ना, एंजाइम नहीं है, ठीक है, एक केमिकल है, लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा, अ केमिकल यूज्ड टू फ्यूज टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। और मैम इससे कोई और केमिकल नहीं ले सकते थे? नहीं, और भी बहुत सारे आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, बट मोस्ट पॉपुलरली जो हम लोग लैब में यूज करते हैं ना, वो PEG करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। सही बात। पूजा जी इसको थोड़ा सा गूगल करो बेटा, सारा चीज मैं ही बता दूं तुमको। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे मैम, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपने PEG को यूज किया यहाँ से, ठीक है, हमारा सेल फ्यूज हो गया। अब सेल के अंदर क्या आ गए हैं, हमारे न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा दिया है। बट आप देख रहे हो जो ये प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुआ है, दो प्रोटोप्लाज्म मिलके एक बन गए हैं PEG की वजह से, बट ये अंदर क्या हो गया है, हेटेरोकैरियोन, एक तरीके का न्यूक्लियस था, बट ये अब कैसे हो गए हैं, दो टाइप के न्यूक्लियस। हेटेरो। तो अब इनको हमें क्या कराना है, इनका हमें कराना होगा फ्यूजन। अभी हमने साइट प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मैम न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना है तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई आप कराओगे, ठीक है। दो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन, आपने फ्यूजन कराया और उसको बना दोगे एक, साइटोप्लाज्म नहीं होगा मैम इसमें? ठीक है। प्लांट्स में हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चा, साइटोप्लाज्म हमारे अंदर होता है, ठीक है। ओके। ये हो गया सिनकैरियोट, और सिनकैरियोट वाले को ही हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ उसमें कैसे मिलेगा आपको, आधा पोटैटो का गुण मिला और आधा टोमेटो का गुण मिला, और ये जो हम बनाएंगे उसी को आप क्या करोगे, ग्रो करोगे। ये हमारी हाइब्रिड कॉलोनीज बनेंगी। कॉलोनीज पता है पहले आपको कैसे दिखेंगी, ऐसे करके प्लेट में ऐसे ऐसे लगेगा, जैसे वो नहीं होता है, जैसे आपने तारे? नहीं इंक छींट दिया हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो मैम वो तो बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाएंगे आपके उसमें, और फिर यही इनमें से, क्योंकि सब में पोटेंशियल नहीं होगा ग्रो करने का, ठीक है, सब में पोटेंशियल नहीं होगा ग्रो करने का, क्योंकि हो सकता है किसी ने PEG ना ले पाया हो, उसमें फ्यूजन नहीं हो पाया हो न्यूक्लियस का, तो जो इसका रिजल्टेंट आता है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं। एक्चुअली में 5 तरीके के रिजल्टेंट आते हैं, बट हम इतने दूर में नहीं जाएंगे, वरना तुम पूरा का पूरा ऐसा चक्कर आ जाएगा तुम लोगों को। बस अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पे आपको जो मिलते हैं वो बेसिकली 5 तरीके के न्यूक्लियस वाले मिलेंगे, ठीक है। बट हमको सेलेक्ट कौन से करने हैं, हमको सेलेक्ट करना है, हाँ जी ठीक है, हमको सेलेक्ट करना है वो जिसमें दोनों के गुण हो। टमाटो सब्जी है, फ्रूट है? सब्जी है भाई, फ्रूट कौन बोला इसको, टमाटर और आलू को मिला के, बट पूछ रहे। सक्सेस ये, हाँ तो मैम ठीक है। सलाद में भी खा सकते हैं तो उसे? नो, सलाद कौन खाता है उसका। चलो हाइब्रिड मैम कॉलोनी टमाटो आ रहा है ना? मिलता नहीं है उसका भी, तुमको मिल जाए ना, मेरे घर पे भी कोरियर करा देना। अब है मैम टमाटर के पैसे बच जाएंगे आलू की सही बात सब्जी में। है। वैसे बहुत महंगे हैं, 180 रुपए किलो चल रहा है भाई। चलो मैम 200 है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे 200 है, हमारे यहाँ हम लोग बरेली के हैं ना, Yes, actually थोड़ा सस्ता मिलता है। चलो फिर उनमें से ही जो हमारे ग्रो करेंगे कुछ, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड कैलस, और उसी हाइब्रिड कैलस से हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला पार्ट जो है लगभग समझ में आ गया है, ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, तो आपको ये वाला पार्ट भी पूरा समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास ये दो तरीके की, हमारा एक सेल है, ठीक है। आपने क्या किया, सेल्यूलेज एंजाइम डाला, साथ में डाला पेक्टिनेज, ठीक है। सेल्यूलेज क्या करेगा, सेल्यूलेज जो सेल्यूलोज उसमें प्रेजेंट होगा, जिससे उसकी सेल वॉल बनी होगी, उसको तोड़ देगा। पैक्टिनेज अगर उसमें पैक्टिन की बनी होगी तो पैक्टिन वाले पार्ट को तोड़ देगा। मैम दोनों डालेंगे? हाँ दोनों डालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा लेमा हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपने इनका कराया फ्यूजन, फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ PEG, ठीक है। फ्यूजन के लिए कौन सा हम यूज कर रहे हैं, PEG। इसके अलावा भी एक्चुअली 2 चीजें और भी होती हैं, बता दो मैम। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली, टाइम हो गया, 2 साल हो गया PhD किए हुए, ठीक है। तो हमने PEG लिया और फिर हमने इनका फ्यूजन करा दिया,
सेल का फ्यूजन हो गया, एंड्रे से मैम। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर का फ्यूजन हो गया और ये हमारे हाइब्रिड सेल्स बन गए। हाँ जी दीपक जी बताएं। मैम इनके हैप्लॉइड सेल्स लेंगे ना? हाँ जी हैप्लॉइड सेल्स लेंगे। मैम हाँ जी अरीबा, अरीबा आप बीच में गायब हो समझ गए। नहीं आया। टोमेटो वाले केस में एक का न्यूक्लियस जो था मतलब ब्लैक स्पिल्ड हो रहा था और एक का नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि एक पोटैटो का एक दूसरा टोमेटो का है बच्चे। हम बस डिफरेंट करने के लिए। हाँ आप कैसे समझाओगे किसी को? अच्छा ठीक है। मैम आपके नाम क्या डॉक्टर होगा। हाँ जी तबस्सुम जी। रेनू जी ऐसे मत बोलो भाई, जिनको खाना होगा वो तो सब भी खा रहे हैं। ठीक है चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लगभग लगभग जिसे कहते हैं हो जाता है इसका अंत। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप हाँ जी वैशाली, डॉक्टर अंजलि शर्मा बताएं जी। मैम आप लगाते क्यों नहीं हो फिर? यस मैम। वो मेरी आदत में मैं अगर उस फील्ड में जाती तो लगाने में समझ में आता है। अब तुम लोग को 12th वालों को पढ़ाने के लिए क्या डॉक्टर लगाना। मैम वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भी तो हाँ लगाते थे, और भीमराव अम्बेडकर भी। सही बात है। वो तो एक जीनियस बंदे थे ना, अभी हम जीनियस है नहीं, प्रोसेस में है। मैम मैम बुक्स मैम पे इतने प्रोसेस का सारे भी तो सक्सेस होगा। फ्री होते हैं आप होने वाले डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हो तो आप जीनियस नहीं हो? यस मैम। नहीं मैम, थैंक जैसे यू जी। बुक्स पे आगे राइटर लिखे होते हैं ना, वो ज्यादा डॉक्टर लगाते हैं आगे, वो डॉक्टर ही होते हैं सच्ची में। नहीं नहीं वो डॉक्टर वो अरीबा वो वाले होते हैं ना, जैसे एक्चुअली क्या होता है ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी करते हो, जैसे मैंने की हुई है, वो की हुई है बॉटनी पे। ठीक है हाँ जी लकी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। पीएचडी करने के बाद चैप्टर खत्म। डॉक्टर लगता है नेम के आगे, और कुछ क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो डॉक्टर जो है ना